19वें दरवेश की कहानी अशरफियों की थैली। सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने की बात है। शहर गजनी का एक सौदागर किसी काफले के साथ जाना चाहता था। उसने तिजारत के लिए माल असबाब खरीदा तो उसके पास 2000 अशरफियां बच रहीं। उसने सोचा कि मैं इन अशरफियों को साथ ले जाकर क्या करूंगा, क्यों ना इन्हें यहां किसी शख्स के पास अमानत रख दूं। ये सोचकर उसने अशरफियां एक थैली में बंद की और थैली को शहर के काजी के पास बतौर अमानत रखवा दिया। इसके बाद वो अपना माल असबाब लेकर काफले के साथ रवाना हो गया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि रास्ते में काफले पर डाकुओं ने हमला कर दिया और दूसरे सौदागरों की तरह उस सौदागर का मालो असबाब भी लूट लिया। वो तो खैर हुई कि डाकुओं ने उसकी जान नहीं ली, वरना उनके लिए किसी को जान से मार डालना कौन सी बड़ी बात थी। सौदागर बेचारा अपनी किस्मत को रोता पीटता एक मुद्दत के बाद गजनी वापस आया। लुट जाने के बावजूद उसे इत्मीनान था कि मेरी 2000 अशरफियां काजी के पास महफूज हैं। मैं उनसे गुजर बसर भी कर सकूंगा और कोई कारोबार भी कर लूंगा। गजनी पहुंचकर उसने काजी के घर का रुख किया और अपनी अमानत वापस मांगी। काजी ने उसी वक्त थैली उसके हवाले कर दी। सौदागर ने थैली को खोल कर देखा तो पता चला कि उसमें सोने की अशरफियों की जगह तांबे के पैसे भरे हुए हैं। वो हैरान होकर कहने लगा, काजी साहब, मेरी थैली में तो सोने की अशरफियां थीं और अब इसमें तांबे के पैसे भरे हुए हैं। काजी ने पूछा, मियां ये तो बताओ, क्या ये थैली तुम्हारी ही है? सौदागर ने जवाब दिया, जी हां जनाब, थैली तो मेरी ही है। काजी ने फिर पूछा, क्या ये उसी तरह बंद थी जिस तरह तुम दे गए थे? सौदागर ने फिर जवाब दिया, जी हां। काजी ने फिर सवाल किया, ये कहीं से फटी हुई तो नहीं? सौदागर ने गौर से थैली को देखा, फिर कहने लगा, नहीं जनाब, ये कहीं से फटी हुई भी मालूम नहीं होती। ये सुनकर काजी ने कहा, ये थैली भी तुम्हारी ही है, ये उसी तरह बंद है जिस तरह तुम दे गए थे और ये कहीं से फटी हुई भी मालूम नहीं होती। सो भले आदमी, तुम अपनी अमानत जिस हालत में मेरे पास रख गए थे, मैंने उसी हालत में वो अमानत तुम्हें वापस कर दी। इसके अंदर सोने की अशरफियां थीं या तांबे के पैसे, मैं नहीं जानता। सौदागर हैरान परेशान काजी के यहां से चला आया। वो सोच रहा था कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। अचानक उसे ख्याल आया कि सुल्तान महमूद बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह है, उससे फरियाद करनी चाहिए। वो जरूर मेरे साथ इंसाफ करेगा और मेरी 2000 अशरफियां काजी से वापस दिलवा देगा। ये सोचकर वो सुल्तान के दरबार में पहुंचा और अपनी बिपता सुल्तान को कह सुनाई। सुल्तान पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर उससे कई सवाल किए। जब उसे यकीन हो गया कि सौदागर सच कह रहा है तो उसने कहा, तुम अपनी थैली हमारे पास छोड़ जाओ, हम कोई ऐसी तदबीर करेंगे कि तुम्हारी अशरफियां तुम्हें वापस मिल जाएं। सौदागर थैली सुल्तान के पास छोड़कर वापस चला गया। उसके जाने के बाद सुल्तान बहुत देर तक थैली को देखता रहा, वो कहीं से भी फटी हुई न थी। सुल्तान ने सोचा कि इस थैली में से सोने की अशरफियां निकाल कर इसमें तांबे के पैसे भरे गए हैं तो कहीं ना कहीं से इसे जरूर फाड़ा गया होगा। फिर क्या वजह है कि वो फटी हुई जगह नजर नहीं आती? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फटी हुई जगह पर रफू कर दिया गया हो? यह ख्याल आते ही सुल्तान ने सोचा कि किसी तरह यह मालूम करना चाहिए कि शहर में कौन ऐसा रफूगर है जो ऐसी सफाई से रफू करता है कि असल कपड़े और रफू की हुई जगह का फर्क बिल्कुल मालूम नहीं होता। सुल्तान उस वक्त एक कीमती कालीन पर बैठा था। उसने कुछ सोचा, फिर खंजर निकाला और कालीन को एक जगह से चीर दिया। उसके बाद उठा और 3 दिन के लिए शिकार पर चला गया। सुल्तान के जाने के बाद शाही खादिमों ने देखा कि शाही कालीन एक जगह से फटा हुआ है। महल के तमाम मुलाजिम जमा हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उन्हें यह फिक्र खाए जा रही थी कि सुल्तान ने फटा हुआ कालीन देख लिया तो न जाने उनके साथ क्या सलूक करे। आखिर एक बूढ़े खादिम ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, अहमद बड़े कमाल का रफूगर है, ये कालीन उसके पास ले जाओ, वो ऐसी सफाई से रफू कर देगा कि सुल्तान 100 बार भी देखे तो भी उसे पता नहीं चलेगा कि इस कालीन को रफू किया गया है। एक खादिम वो कालीन लेकर अहमद रफूगर के यहां गया और बोला, देखो मियां, इसे 3 दिन के अंदर अंदर रफू कर दो। सुल्तान 3 दिन के बाद शिकार से वापस आएगा। उसके आने से पहले पहले ये कालीन शाही तख्त पर बिछ जाना चाहिए, मगर हां ये ख्याल रहे कि सुल्तान को रफू की हुई जगह का पता नहीं चलना चाहिए। अहमद रफूगर ने कहा, क्या बात करते हो, इस तरह तार के साथ तार जोड़ दूंगा कि सुल्तान के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा।
अहमद ने 2 ही दिन में कालीन को रफू कर दिया। शाही खादिमों ने उसे मुंह मांगी उजरत दी और फिर कालीन वापस लाकर शाही तख्त पर बिछा दिया। सुल्तान शिकार से वापस आया तो देखा कि कालीन तख्त पर बिछा हुआ है। उसने बड़े गौर से देखा, लेकिन फटी हुई जगह को बिल्कुल ना पहचान सका। आखिर उसने एक दारोगा को बुलाया और कहा, यह कालीन एक जगह से फटा हुआ था। दारोगा ने हाथ जोड़कर अर्ज की, बिल्कुल नहीं हुजूर। सुल्तान ने कड़क कर कहा, हमने खुद इसे अपने खंजर से फाड़ा था। दारोगा डर के मारे थर थर कांपने लगा। सुल्तान ने कहा, उस रफूगर को फौरन हाजिर किया जाए जिसने एक कालीन रफू किया है। दारोगा ने उसी वक्त एक सिपाही को दौड़ाया और वो अहमद रफूगर को लेकर आ गया। सुल्तान ने उससे पूछा, इस कालीन को तुमने रफू किया है? अहमद रफूगर ने झुककर सुल्तान को सलाम किया और कहा, जी हुजूर, इसे मैंने ही रफू किया है। सुल्तान कहने लगा, शाबाश, तुम बड़े कमाल के रफूगर हो। हमें खुशी है कि हमारी रियाया में ऐसे ऐसे आला दर्जे के हुनरमंद लोग मौजूद हैं। हाँ, जरा ये थैली तो देखो, ये भी तुम ही ने रफू की थी। ये कहकर सुल्तान ने सौदागर की थैली अहमद की तरफ बढ़ा दी। उसने थैली को एक नजर देखा, फिर कहा, जी हुजूर, काजी साहब ने इसे मुझसे रफू करवाया था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि काजी को दरबार में हाजिर किया जाए। हुक्म की देर थी, काजी दरबार में हाजिर हो गया। सुल्तान ने उससे कहा, ए जालिम, मैंने तुझे इस शहर का काजी बनाया था कि तू लोगों के जानो माल की हिफाजत करेगा, मगर तूने लोगों के माल में खयानत शुरू कर दी। काजी ने हाथ बांधकर अर्ज की, हुजूर, मैंने किसी शख्स की अमानत में खयानत नहीं की। ऐसा मालूम होता है कि मेरे खिलाफ मेरे दुश्मनों ने कोई साजिश की है और हजूर को मेरे बारे में बहकाया गया है। सुल्तान को काजी की इस बात से और गुस्सा आया। उसने सौदागर की थैली काजी को दिखाते हुए कहा, तूने इस थैली में से अशरफियां निकालकर पैसे भर दिए, तांबे के पैसे, क्या यही तेरी दयानतदारी है? काजी साफ मुकर गया और कहने लगा, हुजूर, मैंने तो ये थैली इससे पहले कभी देखी ही नहीं। सुल्तान हैरान था कि काजी कैसी डिटाई से झूठ पर झूठ बोल रहा है। शायद उसका ख्याल था कि मौका का कोई गवाह तो है ही नहीं, इसलिए झूठ बोलकर वो साफ बच जाएगा। मगर जब सुल्तान के हुक्म पर अहमद रफूगर ने आकर सारी सच्ची बात बयान कर दी तो वो सर से पांव तक कांपने लगा। अब उसके मुंह से कोई बात तक नहीं निकलती थी। सुल्तान ने उसी वक्त काजी को उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया और हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए और सौदागर को उसकी 2000 अशरफियां वापस दिलवाई जाएं। इस तरह सुल्तान ने अक्ल और दानाई से काम लेकर इंसाफ का हक अदा कर दिया। 19वें दरवेश ने अपनी हिकायत खत्म की तो एक दरवेश बोला, ये तो था सुल्तान महमूद गजनवी का इंसाफ। अब मैं आपको एक काजी के इंसाफ की कहानी सुनाता हूं, जिसने अपनी खुदादाद अक्ल से काम लेकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये सुनकर सब दरवेश बोले, हाँ भाई, जरा सुनाइए तो सही, वो कहानी क्यों कर है। उस पर उस दरवेश ने अपनी कहानी यूं शुरू की। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। अगले दरवेश की कहानी सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और चैनल उर्दू कानून को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।